मुख्य समाचार। बस्तर सांसद और प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे रायपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल, बदले गए कई मंत्रियों के विभाग। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल आमचो नवाबाट कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। किडनी के रोगी हुए डायलिसिस की सुविधा से वंचित। डायलिसिस के लिए मरीजों को अब करना पड़ेगा खर्च। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। आज के समाचारों के साथ मैं शफक मीर। बस्तर सांसद और प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज दोपहर करीब 2 बजे रायपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। रायपुर एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का काफिला प्रदेश कार्यालय पहुंचा। नवनियुक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जगह जगह पर भारी आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। आज शाम रायपुर में कैबिनेट मंत्रिमंडल और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों से मुलाकात कर आज रात्रि रायपुर में विश्राम के पश्चात कल जगदलपुर पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में बड़े फेरबदल के बाद कल देर शाम मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया गया। कई मंत्रियों के विभाग बदले गए। नए कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम को आदिम जाति विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री को चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ वाणिज्य कर विभाग भी दिया गया है। ताम्रध्वज साह को गृह, जेल, लोक निर्माण, पर्यटन और प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा दिया गया है। रविंद्र चौबे को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन, आयाकट, स्कूली शिक्षा और सहकारिता मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अब जबकि 6 महीने से भी कम का समय चुनाव के लिए रह गया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने कैबिनेट में इस प्रकार का बदलाव करके जनता को बेहतर प्रशासनिक सुविधा देने में सक्षम होगी? इसके आधार पर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ पाएगी? क्या इस प्रकार के बदलाव से छत्तीसगढ़ की जनता को कोई लाभ होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम आमचो नवाबाट में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छाया चित्रों पर माल्यार्पण कर की गई। उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए वातावरण तैयार करने की बात कही। प्रदेश सरकार केंद्र की हर योजनाओं को लागू कर रही है, यही बात उन्होंने अपने उद्बोधन में कही। श्री बघेल ने कहा कि शिविर के आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों की तरक्की और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना और एक समावेशी समाज के निर्माण का विजन तैयार करना है। समाज में उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। निराश्रित बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। बस्तर विधायक ने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल जो बैटरी से चालू होती है का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार योजना अंतर्गत 80% से अधिक दिव्यांगजनों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस्तर जिले में सघन मोतियाबिंद मुक्त अभियान कार्यक्रम 15 मई से शुरू किया गया है, जिसमें सभी विकासखंड के संभावित मरीजों का सर्वे कर मरीजों की जांच कर 1392 की पहचान मोतियाबिंद मरीजों के रूप में की गई है।
अभियान में शामिल हर मरीज की जांच के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं ऑपरेशन जल्द से जल्द हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल और महारानी अस्पताल के चिकित्सकों को ये दायित्व सौंपा गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने के लिए चलाए जाने वाले अभियान का असर इन दिनों बड़े पैमाने पर दिख रहा है। सातों विकास खंड में 15 जुलाई तक सर्वे में लगभग 1392 से अधिक लोगों की पुष्टिकरण की गई है, जिनमें 563 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। अभियान में एक ओर जहां मरीज मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों का ऑपरेशन कर इस बीमारी से निजात दिलाया गया और उनके जीवन में उजियारा लाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देशानुसार जिले में सघन मोतियाबिंद मुक्त अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 15 मई 2023 से इसे शुरू किया गया है, जिसमें सभी विकास खंड के संभावित मरीजों का सर्वे कर 3512 मरीजों की जांच करके 1392 की पुष्टि मोतियाबिंद मरीजों के रूप में की गई है। सर्वे कार्य अभी भी सतत जारी है। अभियान के दौरान मिले मरीजों में से 563 और सर्वे के पहले 252 सहित अब तक 815 मरीजों का ऑपरेशन कर इस बीमारी से उन्हें निजात दिलाई जा चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर श्री विजय दयाराम की पहल पर जिले को जल्द से जल्द मोतियाबिंद मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में शामिल हर मरीज की जांच के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं ऑपरेशन जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल और महारानी हॉस्पिटल के चिकित्सकों को जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे में मोतियाबिंद के मरीजों में सबसे अधिक संख्या जगदलपुर विकास खंड की मिली है। विजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं गीता शर्मा। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित द्वारा आयोजित आम सभा में शामिल हुए। महात्मा गांधी के छायाचित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत के पश्चात राजमन ने अपने उद्बोधन में कहा, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, इस नाते किसानों का दर्द समझता हूं। भूपेश सरकार किसानों की सरकार है और भूपेश सरकार किसानों की मेहनत की कमाई हुई धान की खरीदी इस वर्ष भी 2600 प्रतिरूप क्विंटल के हिसाब से करेगी और आने वाले समय में हमारी सरकार 2800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। बीजेपी के नेता आज धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है कहकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। सच तो ये है कि इसके लिए केंद्र से पैसे नहीं मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के हित में काम करने वाली एकमात्र सरकार केवल भूपेश सरकार है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा वापस मांगकर किसानों का अपमान कर रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जिला मुख्यालय जगदलपुर में संचालित जीवनधारी सेंटरों में किडनी के मरीजों की मुफ्त डायलिसिस की सुविधा रोक दी गई है। इससे मरीजों को अब डायलिसिस करवाने के लिए पैसे देने होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश भर में 29 सेंटरों में किडनी मरीजों को डायलिसिस की मुफ्त सेवा दी जा रही है। वहीं जगदलपुर में एक्साका संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड यह सेवा दे रही थी, लेकिन कंपनी का 6 करोड़ का भुगतान रुकने के बाद से अब इस मुफ्त सेवा को भी बंद कर दिया गया है। डायलिसिस करवाने के लिए अब मरीजों को सेंटर में 953 रुपये खर्च करने होंगे। पैसों के अभाव में गरीब मरीज इस सेवा से वंचित रह जाएंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा कथा सम्राट प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शनिवार को आड़ावाल के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में स्कूली बच्चों के बीच स्वतंत्र कहानी लेखन और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एक रिपोर्ट।
उर्दू और हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा चरणबद्ध रूप में विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला की प्रथम कड़ी में 15 जुलाई शनिवार को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल आड़ावाल में स्वतंत्र कहानी लेखन प्रतियोगिता और प्रेमचंद का साहित्य और भारतीय समाज विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस स्कूल के छात्र छात्राओं में हिमांशु जाल, रोशनी शोरी, दीपक परते, कुसुम राणा, उषा भोई, सर्वोत्तम बघेल, प्रेमवती कश्यप, सकीना बानो, महेश, सुधांशु शर्मा, भारती बघेल, रियाशील, दीपेश कुमार, नीरज कुमार नेताम, अंशु नाग, भावेश कुमार मंडावी, कृष्णा, सुभद्रा नाइक और राधिका भारती ने प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा 31 जुलाई तक विभिन्न स्कूलों में प्रेमचंद साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। आड़ावाल के हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजन के लिए प्राचार्य श्री राव, व्याख्याता आनंद अय्यर, सीमा श्रीवास्तव, शिल्पा दास, नेहा साहू और समस्त स्टाफ ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इस अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर से मदन आचार्य, जगदीश चंद्र दास, गायत्री आचार्य, प्रकाश चंद्र जोशी, सुनील श्रीवास्तव और खुदैजा खान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जगदीश चंद्र दास ने किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिसमें प्रेमचंद जी की जीवन परिचय से संबंधित, प्रेमचंद जी हमारे बहुत बड़े जो साहित्यकार थे और बहुत ही जिन्होंने कविताएं, कहानी, उपन्यास आदि बहुत मतलब जो लेखक हमारे हैं सम्राट माने जाते हैं, लेखकों के सम्राट माने। उनके ऊपर बच्चों ने जो भाग लिया बहुत ही उत्साहित रूप से और बहुत सारे बच्चों ने कहानियाँ लिखी और प्रेमचंद जी के ऊपर भाषण भी दिए जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि सारे सर लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया उन्होंने, जिससे बच्चों को बहुत लाभ मिला, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और हमेशा ऐसे कार्यक्रम होते रहें तो हमारा जो हिंदी साहित्य है जिसको बच्चे भूल गए हैं वो आगे बढ़ते जाएगा और भी बच्चों को लिखने की भी प्रैक्टिस होगी। आज बच्चे सिर्फ मोबाइल और उसमें लगे रहते हैं, तो थोड़ी कहानियाँ पढ़ें, कुछ साहित्य पढ़ें। जो हमारे देश में इतने सारे साहित्यकार आए हैं, अभी बच्चों में लिखने की क्षमता कम हो गई है, तो और भी बच्चे आगे उभर कर साहित्यकार बने, लेखक बने, कवि बने, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जो आज कार्यक्रम हुआ, ये हमेशा होता रहे तो हमारे बच्चे भी इसमें लाभान्वित होंगे और भी स्कूल में जो होता है बहुत ही अच्छा सर लोग की ये पहल है, इससे हम बहुत लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती है और प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हमारी जगदलपुर की प्रगतिशील लेखक संघ की इकाई प्रतिवर्ष स्कूलों में कार्यक्रम करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आड़ावाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हम लोग कहानी प्रतियोगिता और साथ ही साथ भाषण प्रतियोगिता के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग का ये मानना है कि बड़ी बड़ी गोष्ठियों के बजाय बच्चों को प्रेमचंद के साहित्य से हम परिचित कराएं और हमारा स्पष्ट मानना है कि आज भी प्रेमचंद ही या प्रेमचंद का साहित्य ही एक ऐसा विषय है जो भारतीय समाज के यथार्थ को प्रतिबिंबित करता है, चाहे वो सांप्रदायिकता की बात हो, चाहे लैंगिक विभेद हो, चाहे जातीय विभेद हो, तमाम चीज़ों को प्रेमचंद साहित्य समेट कर रखता है। तो बच्चे कम से कम प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से ये समझ सकें कि हमारा भारतीय समाज कैसा है, उसमें क्या विभेद है, उसमें कौन सी चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ों को समझकर जो है वो इस भारतीय समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सके। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त भी प्रेमचंद के साहित्य में जो औदात्य है, जो ऊंचाइयां हैं, उस ऊंचाइयों को भी बच्चे समझ सकें और जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सके, ये अवसर हम उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। जैविक खेती मिशन योजना के अंतर्गत आज जिला स्तरीय किसान मेला सह मिलेट कार्निवल का आयोजन गीदम विकासखंड के ग्राम पंचायत हीरानार में किया गया।
जिसमें जिले से कोदो कुटकी और रागी उत्पादन तथा जैविक खेती करने वाले 400 प्रगतिशील किसानों की सहभागिता रही। जिले में सबसे अधिक कोदो, कुटकी और रागी उत्पादन करने तथा इसकी बिक्री करने वाले किसानों तरलापाल के अर्जुन उस्तामी को 61,000 रुपये कुटकी के, हीरानार के चमरा लेकामी को रागी और हीरानार की ही श्रीमती कश्यप को कोदो की बिक्री के लिए शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन, कृषि विभाग, केवीके, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग के समन्वय से जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जैविक खेती करने में आ रही समस्याओं और उसके निराकरण के संबंध में विस्तार से चर्चा कर किसानों की शंकाओं का निदान किया गया। रेट जो है जस्ट डबल से भी ज्यादा बढ़ जाएगा सिर्फ हमारे जिले का। फिर हम धान बेचने के लिए जाएंगे तो एक जैविक धान का अलग ब्रांडिंग रहेगा हमारा, और सरकार उसी धान को 25 की जगह 50 रुपये 70 रुपये खरीदी करेगी। ये बहुत जल्दी ये काम होने वाला है, बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ दंतेवाड़ा जिला के लिए हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है किसका है? आप लोग का योगदान है। आप लोग सब बैठे हैं, आप लोग का योगदान है। हम लोग तो खाली बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन काम आपको खेत में काम कौन करता है? किसान करता है। किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं होता। तो सबसे बड़ा श्रेय जो है आप लोग को ही जाता है। आप लोग का जो अगला पीढ़ी होगा, या आप लोग जब 2-3 साल बाद देखेंगे तो आप लोग को खुद लगेगा कि यार शासन हमारे लिए जो कर रहा था ना, वो बहुत अच्छा कर रहा था। अभी हम लोग जो अपने जमीन को जो बचा के रखे हैं, हमारा जमीन जो है दंतेवाड़ा का जमीन है, जो मिट्टी है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा स्वस्थ मिट्टी है। स्वस्थ मिट्टी मतलब उसमें किसी प्रकार के बीमारी, कीड़े और वो सब नहीं है। कारण सिर्फ एक है कि हम लोग अपना यूरिया, डीएपी और दुनिया भर के केमिकल से बचे हुए हैं। अब एक दुखद खबर। जगदलपुर शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी समाजसेवी राजकुमार दुग्गड़ हमारे बीच नहीं रहे। राजकुमार दुग्गड़ विजय, राकेश, महावीर, विकास दुग्गड़ के बड़े भाई थे। चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुख्य समाचार। बस्तर सांसद और प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे रायपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल, बदले गए कई मंत्रियों के विभाग। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल आमचो नवाबाट कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। किडनी के रोगी हुए डायलिसिस की सुविधा से वंचित। डायलिसिस के लिए मरीजों को अब करना पड़ेगा खर्च। बस्तर की बात में आज इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.